परीक्षा नियंत्रक महोदय, तमाम कर्मचारी साथियों, श्याम जी हम लोगों से 31 दिसंबर को ही विदा हो गए कॉलेज से, लेकिन आज इनका फाइनल विदाई हो रहा है। हम लोग इनका दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। साथियों, इनका जो काम रहा है कॉलेज में, इन्होंने कॉलेज के खेल विभाग को विश्वविद्यालय स्तर पर जगमगाने का काम किया, सीएम कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं एक दिन था खेल विभाग में, तो खेल पदाधिकारी जो भी अजय झा जी हैं, उन्होंने कहा कि 3-4 लोग थे स्पोर्ट्स में उस ज़माने में। मैं था, श्याम जी थे और कई लोगों का उन्होंने नाम गिनाया, मनी सिंह वगैरह का। आज सब लोग, श्याम भी रिटायर कर गए और मैं अकेले बचा हुआ हूँ स्पोर्ट्स का आदमी। तो श्याम जी किसी के परिचय के मोहताज नहीं है खेल के क्षेत्र में। जो मिथिला विश्वविद्यालय है उसमें जो चारों जिला है, चारों जिला में जो कॉलेजेज हैं, सारे लोग श्याम मंडल जी को जानते हैं कि एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे, फुटबॉलर रहे। दरभंगा में इन्होंने फुटबॉल बहुत अच्छा किया, दरभंगा को बहुत आगे ले गए स्पोर्ट्स के खेल और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने हमेशा सीएम कॉलेज का नाम रोशन किया, आगे बढ़ाया सीएम कॉलेज को। आज हम इनका हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। हम आग्रह कर रहे हैं वीरेंद्र कुमार झा जी से कि ये इनके पुराने साथी हैं, आएँ और इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है, उस कार्य क्षेत्र में जो इनका योगदान रहा है उस पर प्रकाश। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित विद्वान, यशस्वी, हमारे कुशल प्रशासक, प्रधानाचार्य महोदय, हमारे बलसर शाह परीक्षा नियंत्रक महोदय, जो परीक्षा के क्षेत्र में अपने महाविद्यालय में नाम कमा रहे हैं, ऐसे विद्वान मयंक बाबू, हमारे संघ के अध्यक्ष शशि कुमार जी, हमारे संघ के सचिव बिंदेश्वर जी, हमारे संघ के संरक्षक शमशाद जी, हमारे एसओ अकाउंट, एसओ जी और सभी सहकर्मी और साथ में हमारे महिला कर्मचारी। आज बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है कि हमारे सहकर्मी, सहपाठी, यूँ तो 1 साल हमसे सीनियर थे श्याम जी पढ़ाई में। हम दोनों आदमी कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं और इनके पिताजी और मेरे पिताजी भी इसी कॉलेज से सेवा शुरुआत किए और मैं सौभाग्य है कि हम दोनों आदमी भी इसी कॉलेज से अपनी सेवा दिए। श्याम जी के बारे में शमशाद जी ने सही ही कहा कि यह किसी के मोहताज नहीं है परिचय के। श्याम जी खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य और देश स्तर तक के खिलाड़ियों का प्रोडक्शन किए अपने महाविद्यालय से। ये स्वयं भारतीय स्तर के खिलाड़ी रहे और कोच के रूप में भारतीय स्तर पर जाने गए। क्रिकेट की दुनिया में इनके ऐसा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सेलेक्टर के रूप में कोई नहीं जाने गए। इनका योगदान क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ही अधिक है। ये खुद भारतीय स्तर तक के खिलाड़ी रहे हैं और अपने महाविद्यालय को जिस स्तर तक ले गए हैं खेल की दुनिया में, वो आगे आने वाले दिनों में याद करके ही कोई भी व्यक्ति पर आसीन हमारे परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे बरसर सह परीक्षा नियंत्रक महोदय और मंच पर बैठे हमारे कर्मचारी संघ के सचिव, अध्यक्ष और संरक्षक जी, साथ ही उपस्थित हमारे कर्मचारी जी। सबसे खुशी की बात है कि सरल स्वभाव वाले अपने
महाविद्यालय के जीवन में श्याम जी व्यवहार कुशल थे और उनकी कुशलता ही एक परिचय थी हम लोगों के बीच में। अपने जीवन काल में बहुत अनेकों विभिन्न प्रकार के खेलों का संपादन कराना, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय से बाहर ही जाकर सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं का मनोबल ऊंचा कर। आज के इस विदाई सम्मान समारोह में मंचासीन हमारे परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे मयंक बाबू जो महाविद्यालय के बर्सर विभागाध्यक्ष और एक कुशल परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही हमारे कमर जी, हमारे बड़े भाई श्याम जी, जिनके सम्मान में आज हम लोग उपस्थित हैं, हमारे अध्यक्ष शशि जी, हमारे अकाउंटेंट साहब भराओ एवं तमाम जो इस सभागार में वीरेंद्र भाई, जो हमारे बड़े भाई, छोटे भाई सभी उपस्थित, साला है, स्नेहा भी है, सुधा जी है, चंदा है, हम सभी का इस मंच से स्वागत करते हैं। आज बड़ा ही वीरेंद्र भाई कहे श्याम जी के बारे में कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, तो हम यही कहना चाहेंगे, जो सीएम कॉलेज एक प्रीमियर कॉलेज है और जब ये कोई कॉलेज प्रीमियर कहलाता है तो निश्चित रूप से जो हम आप जो काम कर रहे हैं वैसे कर्मचारी, एक हमारे जो कुशल नेतृत्व जो मिलता है एक प्रधानाचार्य महोदय का, सो योग्य शिक्षक, ये सारे लोग जो महाविद्यालय के जितने भी विंग है सभी लोग जब एक्टिव रूप से हम लोग बहुत चिंतित थे जो क्या होगा, ये राशि कल भी विश्वविद्यालय ले जा सकती है, क्योंकि सब चीज़ का मालिक वो है। सर ने पूरी तत्परता से एक महाविद्यालय के बहुत बड़ा धरोहर दिए। अभी आपके सामने जो हमको छात्र, हमारा विभाग बढ़ रहा है, काउंटर की समस्या होती है, एक बैंक चाहिए, कैंटीन चाहिए जो नेक के दृष्टिकोण से ज़्यादा जरूरी है, आपको बन रहा है और निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस महाविद्यालय का सौभाग्य है, इस महाविद्यालय का मिट्टी है, परंपरा है, जो आज जितने भी सभी पुराने शिक्षक, अब मात्र 3 आदमी आपके यहाँ महाविद्यालय में बचे हुए, अशोक आओ, भास्ते आओ और डीपी गुप्ता साहब। और संजोग है जो महाविद्यालय एकेडमिक से, प्रशासनिक से, विकास से जाना जाता है, तो हम शिक्षक नहीं है, हम नाम ले रहे हैं, जो सारे लोग जो भी अभी है या गेस्ट शिक्षक आते हैं, संजोग से आपके महाविद्यालय के लोग सर थे, सारे चुन करके भेजे। सर पूछे भी इसमें क्या, हमको सर जितना है सभी कुशल है, सभी सहयोग करते हैं। और आपको सभी गेस्ट शिक्षक आए भी, आपके यहाँ सब 1 to 10 वाला जो लोग थे महाविद्यालय मिला है। इसीलिए हम कह रहे हैं जो हम लोग को भी अपनी पूरी जो क्षमता है, सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ही नहीं सीखा जाता है, काम भी जो नौकरी में है वह अगर दूसरे से, एक दूसरे से सहयोग लेकर के आप अगर जानते हैं, सीखने का चीज़ है, कोई चीज़ काम बड़ा नहीं है। मान लिया हम इस जगह पर आए 12 साल से, हमको अपने लगा कि कैसे होगा, ठीक है, हमने अपने से बड़ों से, लोगों से पढ़ के, फाइल के पढ़ के, इसीलिए हम जितने भी आज जो हमारे नौजवान जो भाई हैं, छोटे हैं, हम सबको कहेंगे इस मन से, जो आप लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई करता है, ये भी पढ़ने की चीज़। सभी को नमस्कार। जैसा कि आज आपके ही बताने से पता चला, लगभग 29-30 वर्ष की श्याम जी की सेवा काल रही है। इस 30 वर्षों में इन्होंने
तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ महाविद्यालय से पाया होगा, बहुत कुछ हासिल किया होगा, सामूहिक तौर पे भी बहुत कुछ पाया होगा, हासिल किया होगा। साथ ही व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ महाविद्यालय के लिए खोया भी होगा, अपना व्यक्तिगत कुछ त्याग किया होगा, क्योंकि तभी इनके कार्यकुशलता की इतनी प्रशंसा होती कि इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने का समय समय पर मौका दिया, जिससे महाविद्यालय का इतना तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। आपने जो अपनी 30 वर्ष की गौरवशाली सेवा महाविद्यालय को समर्पित किया है, उसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपको बार बार बधाई देना चाहता हूं। इस महाविद्यालय के सभी सहयोगी, हम सब जानते हैं कि जो सेवा में आया है उसे जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन वो भी तारीख लिख दी जाती है कि उसी दिन आपको रिटायर कर जाना है। तो लोग गिनते रहते हैं, इतने साल बचे, इतने साल बचे, इतने साल बचे। श्याम जी को बहुत बाद में हमने समझा कि ये नौकरी में है, क्योंकि उस समय से जानते हैं जब हम लोग फुटबॉल में थे तो देखते थे, यहाँ भी कभी कभी दरभंगा आया करते थे। शायद आपको पता, श्याम को शायद तो पता ही है कि मेरा सिलेक्शन ही बिहार में की टीम में बिहार का नेतृत्व करता था जब बिहार झारखंड था तब। तो मुझे लगता है 85 या 87 में एक बार यहाँ दरभंगा इससे मैं आया था खेलने के लिए बिहार इससे रेलवे की टीम के साथ, जमालपुर रेलवे और बिहार का यहाँ हुआ था इसी ग्राउंड में। तो उसी ज़माने से मैं जानता हूँ इन्हें, अजय जी और एक भाई जी थे, उस ज़माने से मैं जानता हूँ। बाद में मैं आया तो मालूम हुआ यहाँ भी हैं ये। तो देखिए, मनुष्य किसी पद से नहीं पहचाना जाता कि शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, पीजी विभाग हो, वहाँ उसकी कार्यशैली ही उसे स्थापित करती है। जिसे हम आम फॉर्म में बोलते हैं कि उस फला महाविद्यालय का वर्क कल्चर ठीक नहीं है। वो वर्क कल्चर कौन बनाता है? वो बनाता है सबसे पहले, जिसे आप महाविद्यालय में समझ रहे होंगे, यूनिवर्सिटी में, कि सबसे छोटा कर्मचारी है, 4th ग्रेड है, वो सबसे बड़ी पहचान हमारी है। अगर वो समय पे आके गेट न खोले तो बाहर में हंगामा होता रहेगा। उसी तरीके से जो जैसे जैसे पद पढ़ते हैं सभी की कार्यशैली अगर होती है तो उससे, अगर सीएम कॉलेज आज भी इतनी गिरावट आने के बाद भी अगर छात्रों की पसंद है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था, अकादमिक एक्सेलेंस, यहाँ जो उनको सहूलत दी जा रही है वो। श्याम खेल के प्रति हमेशा न सिर्फ अपने स्टूडेंट लाइफ में खिलाड़ी रहे, बल्कि बाद में नौकरी भी आए तो खेल के प्रति समर्पित रहे। और व्यक्ति जिस काम में है उस काम के प्रति समर्पित हो जाए तो वो सबसे कामयाब है। तो श्याम अपने सर्विस पीरियड में भी सीएम कॉलेज को राज्य स्तर के कई खिलाड़ी दिए, बाहर में भी लड़के गए, कितने बड़े विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारा एक्टिविटीज रहा, कल्चरल एक्टिविटीज हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल हो, खास करके क्रिकेट में, तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से जाते रहे। ये व्यवस्था इन्होंने की, इसीलिए हम लोग उनको याद करते हैं। और जाने के बाद कि मुझे याद है कि जब इनका पेंशन वाला गया था तो हमने कहा, वो तो ऐसे ही हम यूनिवर्सिटी में एक व्यवस्था बना दी थी कि 6 महीना पहले लोग करेंगे, जिस दिन लोग रिटायर करते हैं उससे पहले उसके हाथ में उसका कागज चला जाना चाहिए। अब वो व्यवस्था भी बनी हुई है, मैंने पूछा, इनको भी मिल गया है, सारी चीज़ें मिल गई है, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। सर जब आए इसकी सिंह साहब तो उन्होंने व्यवस्था बनाई कि रिटायरमेंट से पहले, वरना 2 साल के बाद पेंशन फिक्स होता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने ये बात रखी थी विश्वविद्यालय में कि पीटीआई नाम का कोई चीज़ नहीं है हमारे यहाँ, कहीं किसी भी कॉलेज में आज की तारीख में पीटीआई नहीं है। जो लोग थे कर्मचारी बैठे, और ट्रेंड पीटीआई नहीं है।
तो जो पुराने कुछ लोग बचे हुए हैं उसको एक कोच करके उसको रखा जाना चाहिए था। ये प्रस्ताव अजय ने दिया था मुझे, तो मैंने कहा था कि इस तरह के लोगों को रखिए ताकि विश्वविद्यालय में खेल की गतिविधि भी आवश्यक है, क्योंकि स्पोर्ट्स अगर नहीं है तो आप राष्ट्रीय स्तर पे आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी, कल्चरल नहीं है तो नहीं बनेगी, फिर पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना है आज के जो है। और अब खास करके ऐसे समय में जब स्पोर्ट्स की बुनियाद पर पहले भी मिलता था, पहले भी स्पोर्ट्स का कोटा था रोजगार में सभी में, रेलवे में तो मखसूस था बिल्कुल 5% कि उनको देना ही देना है, उसी तरीके से अभी भी स्पोर्ट्स में। इसलिए मैं श्याम से ये भी गुजारिश करूँगा कि जब तक यहाँ कोई पीटीआई या कोई खेल का प्रभार नहीं लेते हैं उस वक्त तक आप विश्वविद्यालय के हित में, कॉलेज के हित में जब समय हो यहाँ के बच्चों को आज भी समय दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए करते रहें विश्व महाविद्यालय को। इसलिए कि आज के युग में अगर बहाली के नाम पर कोई पीटीआई आने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्था बना रखी है, तो ऐसे समय में आपका सहयोग अगर मिलेगा तो मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये अच्छी परंपरा है कि हमारे बीच से जब कोई सहयोगी जाते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। ये हमारी एक परंपरा रही है, ये विदाई समारोह नहीं है, हम उनका मनोबल करने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। ये परिवार यहाँ के से जाने के बाद भी उनके साथ खड़ा है, इसलिए श्याम ये न समझें कि हम रिटायर कर गए तो सीएम कॉलेज परिवार उनसे बिछड़ गया है, बल्कि सीएम कॉलेज परिवार के अब एक बड़े अभिभावक हो गया। जब तक आप यहाँ कर्मी थे और जब रिटायर कर गए तो अभिभावक हो गए, तो आपका सम्मान अभिभावक के तौर पे होता रहेगा और आपका भी असर अभिभावक के तौर पे होता रहना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं। और आपके संघ को के सभी जो पदाधिकारी हैं मैं उसे बधाई देता हूँ कि आपने इस परंपरा को जीवित रखा है। शिक्षक कर्मी का जो संघ है वो अपने अपने सदस्यों करते हैं, बल्कि हमने तो उस दिन पूछा था, हमने कहा था कि कॉलेज की तरफ से सबों का एक साथ होना चाहिए। जो है तो मालूम हुआ कि हम लोगों ने तय कर रखा है शायद कि जनवरी और जुलाई में टीचरों का, और इस तरह से कोई तिथि निर्धारित हो चुकी है, तो उसी हिसाब से होना है, तो रहना चाहिए उससे। और इनके जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी की लाइफ नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमने पूछा भी इनसे कि इनके बच्चे भी कामयाब हैं, तो वो भी चिंता नहीं है, सारी चीज़ों से मुक्त हैं। तो अब ये स्वास्थ्य लाभ करें और आने वाले दिनों में बच्चों को का मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो और भी अन्य खेल हैं उसकी वो ट्रेनर हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है वो कभी हमेशा जीवन भर खिलाड़ी रहता है, वो ट्रेन करने की परिस्थिति में है तो वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि सीएम कॉलेज में और शमशाद साहब उसके इंचार्ज हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे मार्गदर्शन लेंगे, उनको बुलाएंगे समय समय पर। जब भी खेल एक्टिविटीज होती है, हम लोग का वार्षिक उत्सव होता है, उसमें आप बुलाइएगा, स्वसम्मान बुलाइएगा, मैं समझता हूँ कि आएंगे। और मैं उन्हें दीर्घायु होने की, स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मंच पर बैठे अमंक बाबू, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सचिव शमशाद जी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र जी, ईश्वर अकाउंट सृष्टि जी, ईश्वर जी, विपिन जी एवं सभी कर्मचारी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम। आप लोगों के साथ जिस पारिवारिक माहौल में मैं यहाँ काम किया, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप लोग का सहयोग मिला, उसी माहौल के चलते हम इतना तक कॉलेज को आगे ले जा सके। आप लोग का सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूले विषय अगर हमसे कहीं भी कोई चूक हो गई होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।